नमस्कार। आज मैं चिंतन में चर्चा करूंगा अशोक धम्म दिवस का, जिसे हम अशोक विजयदशमी कहते हैं। यह आश्विन के दशमी का पिछले पक्ष होता है, उसके दशमी को हम मनाते हैं। अशोक धम्म दिवस हम क्यों मनाते हैं? अशोक धम्म दिवस का अर्थ क्या होता है? अशोक धम्म दिवस का अर्थ होता है कि सम्राट अशोक, आप इतिहास में जाएंगे तो सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। विश्व विजेता प्रियदर्शी सम्राट अशोक का नाम आपने सुना होगा। उन्हें विश्व विजेता कहा जाता है और प्रियदर्शी, सबसे अच्छा, सबसे प्रिय, सभी दिशाओं को जानने वाला, समझने वाला, सबको एक समान देखने वाला अशोक, सम्राट अशोक को तो कहते हैं। तो जब विश्व विजेता की तरफ जा रहे थे, विश्व जीतने की तरफ जा रहे थे, उसी बीच में कलिंग युद्ध होता है और कलिंग युद्ध में दूसरे पक्ष के बहुत सेनाएं मारा जाता है और जब सेना मारा जाता है तो महिलाएं सेना बनकर के अशोक से युद्ध करना चाह रही थी। अब अशोक महिलाओं के ऊपर शस्त्र उठाए, या अशोक को समझ में नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं वह अंदर से अशोक टूट चुका था कि अब वह किंग कर्तव्य मूड में था। मन अशांत हो गया। फिर बुद्ध के पास पहुंचे और बुद्ध ने शांति का मार्ग दिया, शांति का ज्ञान दिया कि युद्ध करके हम मानव को मारते हैं, मानव को क्षति पहुंचाते हैं। मानव अनमोल रत्न है। आप एक भी मानव को पैदा नहीं कर सकते, मार सकते मनुष्य को बना नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि अगर विश्व को जीतना है तो करुणा, मैत्री, भाईचारा से विश्व को जीता जा सकता है, विश्व पर शासन किया जा सकता है। लेकिन युद्ध में दोनों तरफ से हानि होती है, जान माल की हानि होती है, अस्त्र शस्त्र की हानि होती है, पैसा की बर्बादी, धन की बर्बादी होती है और बाद में कुछ मिलता नहीं, और मिलता है तो अशांति, मन अशांत हो जाता है। उसी प्रकार अशोक का मन अशांत हो गया और दशमी के दिन उन्होंने बुद्ध धम्म को स्वीकार कर लिया। इसीलिए उस खुशी में विजयदशमी के दिन
अशोक धम के रूप में मनाते हैं। अशोक को धम स्वीकार करने के रूप में मनाते हैं कि उस दिन अशोक ने बुद्ध धम स्वीकार किया था। इसीलिए वह एक खुशी का क्षण था अशोक के लिए, क्योंकि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था, शांति का मार्ग चुना था, करुणा मैत्री का मार्ग चुना था और अपना हथियार डाल दिया। उसने युद्ध करने से मना कर दिया और अशोक ने शांति, भाईचारे, करुणा मैत्री के लिए उन्होंने भारत में 84,000 स्तूपों का निर्माण कराया, जो जगह जगह आज मिल रहा है, खुदाई में मिल रहा है। और बुद्ध का मूर्ति जो मिल रहा है वह अशोक काल का ही, अशोक ने ही बनवाया है और स्तंभ बनवाया है। अशोक स्तंभ मिलता है। पटना में जो गोल घर है वो अशोक का गृह घर है, अशोक का घर है, जिसे आज हम गोल घर के नाम से जाते हैं। वह अशोक का घर है। पटना में ही अशोक का घर था। तो इसलिए आज हम अशोक विजयदशमी मनाते हैं। यह अशोक विजयदशमी को कुछ पंडितों ने वो दशहरा के नाम से मनाता है और हमारे पूर्वज को भी वह पंडितों ने थोपने का काम किया दशहरा के रूप में। दशहरा नाम से कुछ नहीं था। अगर दशहरा का नाम अगर दिया ही जाता है तो बुद्ध को दशहरा कहा भी जा सकता है, क्योंकि 10 रूपों में बुद्ध कहीं कहीं मूर्ति में दिखाई पड़ते हैं, एक साथ 10 रूपों में दिखाई पड़ते हैं। तो दशहरा उन्हें कहा जा सकता है। लेकिन बाकी 10 सिर वाला आज तक कोई प्राणी हुआ नहीं है और यह सब काल्पनिक है और पंडितों ने हमारे पूर्वज के ऊपर थोपने का काम किया। हमारे बुद्ध धर्म को पंडितों द्वारा नाश किया गया। जितना भी बुद्ध स्थल था पंडितों द्वारा कब्जा किया गया। आज हमें बताया जाता है अकबर, बाबर और जो भी मुसलमान शासक रहे उन्होंने बुद्ध धर्म को खत्म किया। यह चालाक लोगों को द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन खास करके बुद्ध धर्म को, बुद्ध स्थल को समाप्त करने का काम यहाँ के पंडितों ने किया। आज हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, दलित, पिछड़े, आदिवासी 90% की बात, करुणा, मैत्री, भाईचारा की बात या किसी एक जात की बात
अशोक अथवा बुद्ध ने नहीं किया। वह पूरे सभी संसार में सभी जीवों को सामान्य रूप से देखने की बात किया। कहीं भी लड़ाई झगड़ा, कहीं भी ऊंच नीच बौद्ध धर्म में नहीं मिलेगा। रंग रूप से, जाति से छोटा बड़ा कोई नहीं है। उन्होंने सबको एक समान समझने का काम किया। अशोक ने पूरे जहां तक शासन किया सबको, किसी धर्म जात विशेष को प्रश्रय नहीं दिया, सबको समान रूप से देखा। और अशोक का शासन काल को ही सोने का चिड़िया कहा जाता है। आज हम सोने की चिड़िया की बात करते हैं तो वह काल अशोक के समय का ही है। और आज भी हम जब इतिहास में जाते हैं, जानने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि यह भारत बौद्ध धर्म का देश है, बौद्धों का देश है। आज प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं तो कहते हैं कि मैं बुद्ध के धरती से आया। आज बुद्ध अशोक का राष्ट्रपति भवन में, राष्ट्रीय चिन्ह में, सभी जगह आपको दिखाई पड़ेगा बुद्ध और अशोक दिखाई पड़ेगा। आप रुपये जो आप रखते हैं, जेब में आप रुपये रख रहे हैं, उस रुपये में भी अशोक स्तंभ है। तो इससे साबित होता है कि अशोक काल जो था वह सबसे अच्छा काल रहा है। सोने की चिड़िया उसी काल को कहा जाता है। और आज के नौजवान, आज के समाज भटक चुका है, रास्ते से भटक चुका है। सच की रास्ता, सनातन सच की रास्ता है। ब्राह्मणों ने, पहले पंडितों ने पहले ब्राह्मण धर्म की उछाला कि हम भारत को ब्राह्मण धर्म बनाएंगे, फिर हिंदू धर्म बनाएंगे। अब वह कह रहा है सनातन धर्म बनाएंगे। वो सनातन बुद्ध को दिया हुआ सनातन है, सत्य पर आधारित जो हो वह सनातन है। आपको सोचना पड़ेगा कि सनातन में भी मिलावट ब्राह्मणों ने किया है, पंडितों ने किया है। उससे सावधान रहने की जरूरत है। जहां हमें सच्चाई दिखती है वही काम करना है, उसी को अपनाना है। जहां गलत दिखाई पड़ता है उसे छोड़ देना है। जो हमारे पूर्वज किए आज हमें वैसा ही करना है, ऐसी बात बुद्ध ने नहीं कहा। बुद्ध ने कहा कि आज वर्तमान में जो आपको अच्छा दिखाई पड़ता है, सही दिखाई पड़ता है, सच दिखाई पड़ता है, वैसे आपको काम करना है। न किसी ग्रंथ का, न कोई हजारों लोगों के कही हुई बातें, न वेद पुराण की बातें मानना है, बल्कि जो वर्तमान समय में सच दिखाई पड़े, सच समझे, उसी को माने। आज लोग सच से भटक चुके हैं, गलत रास्ते पे जा रहे हैं, गलत आचरण हो गया है, गलत खान पान हो गया है, उससे बचने की जरूरत है। इसलिए अशोक विजयदशमी मना करके हमने अशोक जो धम्म दिवस मना करके हम बुद्ध के विचारों को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाईचारा, मैत्री, करुणा की भाव सब में पैदा करने की कोशिश करेंगे। यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए।
सबको एक समान समझने का, सबको एक देखने का, सबसे प्यार मोहब्बत करने का, जियो और जीने दो की नारा हमारे देने की होगी। जैसे अशोक का शासन था, उसी शासन को पुनरावृत्ति करना है। इसी उद्देश्य से अशोक धम्म दिवस मनाया जाता है और आगे हमारे नौजवानों को जगह जगह अशोक धम्म दिवस मनाने का कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए। और अब देखे होंगे कि जो बिहार के कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में भगवानपुर जगह है, थाना है, उसके अंदर अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया। और अब बिहार में भी जगह जगह ऐसे देखने को मिलता है। इसीलिए हर नौजवान अशोक क्लब से जुड़ करके, अशोक सेवा दल से जुड़ करके आप इसे हमारे देश को बचाने के लिए, हमारे समाज को बचाने, भाईचारा को बचाने के लिए, करुणा और मैत्री पैदा करने के लिए सब मिल करके अशोक धम्म दिवस मनाने की कोशिश करें। और इसी कोशिश से आप आगे बढ़ेंगे, आपका समाज आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा। इसलिए आज मैं निवेदन करता हूं नौजवानों से कि आप पाखंड को, अंधविश्वास विश्वास को त्यागिए और सत्य और सही मार्ग पर चलिए। जो आपका इतिहास है, उस इतिहास के तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश तरक्की करेगा, सबको तरक्की होगा, छोटा से बड़ा सबको तरक्की मिलेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय।